नमस्कार मीना, एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे लास्ट वीडियोस में अल्कोहल और फिनॉल पढ़ रहे थे सुबह के सेशन में, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कर लिया था। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। आज आप लोगों की डेट शीट आ गई है कि आप लोगों के पेपर कब से होंगे। तो आपके पेपर्स जल्दी 15 फरवरी से हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही रिएक्शंस लिख दी है कुछ, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है। बस इनको एक बार थोड़ा समझना है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप बहुत कम होता है, रेयरली ऐसे हो जाता है कि OH बंध विखंडन से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल की अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं पहले ये कहूंगी कि आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझा दूंगी, क्योंकि अब मैं जब समझाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमारी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि कहाँ से बॉन्ड टूटेगा और क्या आके जुड़ेगा। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दो प्रकार की रिएक्शंस पढ़ते हैं। दो प्रकार की रिएक्शंस का मतलब है कि इसमें है ना, बॉन्ड दो जगह से ब्रेक होता है। एक तो जैसे ये है R के साथ, जैसे OH जुड़ा हुआ है, R के साथ OH जुड़ा हुआ है, मतलब अल्कोहल जुड़ा हुआ है R के साथ, तो ये बॉन्ड एक तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और एक कहाँ से हो सकता है, ये जो O और H के बीच में से ब्रेक हो सकता है। तो मतलब अपने पास कंडीशंस क्या आ गई कि दो कंडीशंस, मतलब अपने पास दो टाइप की रिएक्शंस होगी। एक तो OH बॉन्ड जहां विखंडित होगा, और एक O और H बॉन्ड विखंडित होगा। ठीक है, मतलब एक तो ROH होगा और एक OH होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं इसमें OH बंध विखंडन के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो OH बंध विखंडन के कारण सबसे पहले अपनी जो रिएक्शन है वो है सक्रिय धातुओं के कारण सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, ऐसी जो धातुएं होती है ना, ये इनसे ये क्रिया कर लेता है। तो इनसे जब ये क्रिया करेगा तो मतलब ये अपनी अल्कोहल है, ये क्या है, अपनी अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल Na के साथ क्रिया करेगा तो Na के साथ इसमें बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा अपने यहां से। ठीक है, इन रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा, यहां से, O और H के बीच से। तो जब बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो H की जगह क्या जाके जुड़ जाएगा, Na जाके जुड़ जाएगा। बस वही है, H की जगह क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया, और हाफ अपने पास क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। मतलब एक हाइड्रोजन निकला, मतलब हाफ हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये क्या, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अगर इसी की फिनॉल के साथ करवाता है, सोडियम की रिएक्शन ही, ये फिनॉल है ये अपना, तो जब इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं तो उसी टाइप से होगी ये रिएक्शन। ये H बॉन्ड H निकल जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सेकंड रिएक्शन क्या है अपनी, एसिलीकरण। एसिलीकरण अपने हेलोएरिन एंड हेलोएल्केन में भी देखा था। एसिलीकरण में क्या होता है, ऑयल हैलाइड से क्रिया करवाते हैं। किससे क्रिया करवाते हैं, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड क्या होता है अपना, ऑयल हैलाइड होता है CH3। CH3 ना लिखो तो यहाँ पे R मान लो, मतलब कोई भी कार्बन चेन, R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, इससे कार्बन जुड़ा हुआ हो, कार्बन से नीचे O जुड़ा हुआ हो और यहाँ पर CH जुड़ा हुआ हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑयल हैलाइड या एसिल हैलाइड। ठीक है, और एसिलीकरण जो अभिक्रिया होगी हमेशा, मतलब अधिकतर अपने होएगी ये एसिलीकरण अभिक्रिया, जैसे अपने हेलोएल्केन के साथ हो रही है, हेलोएरिन्स के साथ हो रही है, फिनॉल के साथ हो रही है, अल्कोहल के साथ हो रही है। तो ये जो रिएक्शन होगी तो उसमें एसिलीकरण में अपने जो अभिकर्मक होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैंने CH3 ले लिया यहाँ पर, तो इसकी रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो इसमें है ना, एक चीज ध्यान रखनी है अपने को। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हमेशा क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है, एसिलीकरण और बेंजोइलीकरण। इसका मैं अभी बाद में बताती हूँ कि क्यों करवाई जाती है। ये बात अपन ध्यान रखेंगे कि इनकी एक चीज ध्यान रखनी है कि इनकी रिएक्शन जो होती है वो क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी, पहले आप रिएक्शन देख लो कि इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये ये यहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये यहाँ से आके इससे जुड़ जाएंगे और ये HCl बन के निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकल गया और अपने साथ क्या निकला, एथिल एथेनॉइड। इसका नाम क्या होता है,
एथिल एथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही बेंजोइलीकरण होगा, एसिलीकरण के जैसे बेंजोइलीकरण होगा, बस यहाँ पर इस आर की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। आर की जगह अगर बेंजीन होगा तो उसे उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में भी वही एल्कोहल लेंगे अपन, एल्कोहल के साथ बेंजीन हैलाइड लेंगे, सॉरी बेंजोइलीकरण करवा रहे हैं ना, तो ये वाला लेंगे, ये उत्पाद अभिकर्मक लेंगे और इसकी भी रिएक्शन OH माध्यम मतलब क्षारीय माध्यम पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएंगे तो एथिल बेंजेनोइड बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये OH माध्यम मतलब क्षारीय माध्यम ही क्यों लेते हैं, क्षारीय माध्यम क्यों लेते हैं इसमें, इसका रीजन है। एक चीज देखो आप कि अपने पास यहाँ पर क्या बन रहा है, HCl, ठीक है, और यहाँ पर भी HCl साथ में बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्षारीय माध्यम ले रहे हैं और एक HCl। अभी मैं बताती हूँ कि क्यों क्यों बन रहा है, क्षारीय माध्यम क्यों ले रहे हैं। क्षारीय माध्यम को OH माइनस से दर्शाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब H प्लस होगा, H प्लस का मतलब क्या होगा, अम्लीय माध्यम, और जब OH माइनस होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय माध्यम। ठीक है, ये अपने रिएक्शंस में काफी काम आएगा कि क्षारीय माध्यम क्या होता है, अम्लीय माध्यम क्या होता है, ये रिएक्शन क्षारीय माध्यम में मतलब अपने को कभी डाउट ना हो, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। OH माइनस मतलब क्षारीय माध्यम, H प्लस मतलब अम्लीय माध्यम। ठीक है, तो उसमें क्या ले रहे थे अपन, OH माइनस मतलब क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम लेंगे। क्षारीय माध्यम लेंगे तो वो जो पिरिडीन था वो एक टाइप का क्षार होता है, तो पिरिडीन की जगह और कोई क्षार भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली अपन पिरिडीन का यूज करते हैं, इसे ही बोलते हैं हम पिरिडीन। ठीक है, ये होता है क्या, पिरिडीन होता है। तो क्षारीय माध्यम लेंगे, उसमें जब हमने बेंजोइलीकरण और एसिलीकरण दोनों रिएक्शंस में देखा, अपने पास जो उत्पाद में साइड प्रोडक्ट, सह उत्पाद, साइड प्रोडक्ट, सह उत्पाद जो बन रहा था अपने पास, वो क्या बन रहा था अपने पास, HCl, सह उत्पाद HCl बन रहा था। और जो HCl बना है, जो HCl बना है, इस HCl ये क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। ये प्रबल अम्ल होता है तो प्रबल अम्लों की क्या प्रवृत्ति होती है, ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वापस रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो ये वापस उससे रिएक्शन कर लेगा, वापस अपना जो उत्पाद बना है उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। इसमें साथ क्या बन रहा था, CH3 Cl ये था और OH था साथ में, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन रहा था इसका, अपने पास इसका प्रोडक्ट बन रहा था CH3 CH2O CO Cl। ठीक है, तो जैसे ही COCH3 सॉरी, जैसे ही ये अपना HCl टूटेगा, HCl किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, ये जैसे ही टूटेगा तो ये बॉन्ड वापस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये Cl तो इससे जुड़ जाएगा और ये H इससे जुड़ जाएगा, मतलब अपने पास तो वापस वो ये मिल जाएगा ना, ये अभिक्रिया वापस हो जाएगी, वही अपने पास अभिकर्मक और अभिकारक बच जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इसमें क्या लेते हैं, क्षारीय माध्यम लेते हैं, जिसके कारण ये जो क्षार होता है अपना पिरिडीन, ये इस HCl के साथ क्रिया करके लवण बना लेता है, मतलब उदासीन कर देता है इस HCl को। इसलिए अपन ये चीज ध्यान रखनी है कि एसिलीकरण और बेंजोइलीकरण अभिक्रिया में हम क्षारीय माध्यम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सह उत्पाद HCl बनता है, HCl की क्षारीय अम्लीय प्रकृति अधिक होने के कारण ये जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, अर्थात अपने उत्पाद को वापस अभिकारक में बदल देता है। इससे बचने के लिए हम पिरिडीन का उपयोग करते हैं, पिरिडीन के उपयोग से यह अभिक्रिया, ये HCl से क्रिया करके इसे उदासीन बना देता है, जिसके कारण अपना उत्पाद बना रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और O और H के जो बीच का बॉन्ड था वो टूटी हुई अभिक्रिया है, तो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं ROH बॉन्ड जहां टूटेगा वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अब कौन सी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ROH बंध विखंडन की अभिक्रियाएं।
RH बंध विखंडन की अभिक्रिया है। तो अब ये देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या, मतलब उसमें क्या हो रहा था, अपने ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, ये जो ROH बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ROH, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया अब हम करवाते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट है अपनी, इसमें जो रिएक्शंस आएगी ना वो अधिकतर हमने किस में पढ़ लिया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में। तो मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है तो आपको मतलब मैं छोटे से छोटे वीडियो में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। शॉर्ट में मतलब ये है कि ये ROH लेंगे अपन, ROH की रिएक्शन करवाएंगे। ROH की रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसी से भी, तो हमने एक रिएक्शन किससे करवाई थी, ल्यूकोज अभिकर्मक से। मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ, एक शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आपको एक बार रिएक्शन और लिख दूंगी, बाद में बता देते हैं। तो चलो शॉर्ट में, पहले क्या था, ल्यूकोज अभिकर्मक, ल्यूकोज अभिकर्मक, ल्यूकोज अभिकर्मक क्या था अपने पास, HCl प्लस ZnCl2, इसे क्या कह रहे थे, ल्यूकोज अभिकर्मक। इसका एक चीज और ध्यान रखना है, इसका अल्कोहल का विभेदीकरण में प्रयोग किया जाता है। मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में बताया था, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा बता दूंगी। ये अपने पास कोई भी अल्कोहल होगी, अल्कोहल की जब रिएक्शन अपन HCl प्लस ZnCl2 से करवाएंगे तो अपने पास क्या बन रहा था, RCl, और साथ में क्या बन रहा था, H2, ठीक है। हेलो एल्केन बनेगा इसमें। सेकंड रिएक्शन देखते हैं इसे की, PCl3 या PCl5 से क्रिया, PCl3 या PCl5 से करवाएंगे तो भी अपने पास क्या बनेगा, वो ही हेलो एरिन बनेगा। मैं इसको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपन ने ये सब पहले पढ़ लिया है। PCl3 या PCl5 दोनों में से कुछ भी लेंगे, दोनों के साथ अपने पास क्या बनता है, RCl बनता है। साइड प्रोडक्ट की अपने को जरूरत नहीं है। और देखते हैं, अब देखते हैं ये दोनों रिएक्शन तो अपने ने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। एक डार्जन विधि भी देख लो, एक क्या है, डार्जन विधि, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन में क्या था, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ROH के साथ क्या लेंगे, SOCl2, तो इसमें क्या बन रहा था, RCl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। तो ये अपनी तीनों रिएक्शन ये अपन ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में देखी, फिर भी एक बार आपको ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ ये वहां पर ऐसा हुआ था। ये सब क्या बन रहे हैं अपने पास इसमें, हेलो एल्केन्स, ठीक है, ये हेलो एल्केन्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं जो इसी चैप्टर में पढ़े, ये हमने पहले पढ़ ली थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बताया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण और अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकालना, ठीक है। पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। OH बंध विखंडन की अभिक्रियाओं में ही आएगी ये। पहली क्या है अपनी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या है कि कोई भी अपने पास जो अल्कोहल होगी, CH3 CH2OH, ये मान लो एथेनॉल है, जैसे कोई भी अपने पास अल्कोहल होगी, इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अपन किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी अभिकारक का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं किसी भी तत्व का, तो अपन क्या लेते हैं, एक तो K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है, और ठीक है, ये दोनों मुख्य रूप से लेते हैं। ये दोनों किस रूप से लेंगे, मुख्य रूप से, मतलब मोस्टली ये दोनों तो लेते ही हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी एक लोगे तो ये अपने को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ये जब ऑक्सीजन देगा, मान लो अपन ने क्या ले लिया, K2Cr2O7, तो ये क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन का क्या लफड़ा है, नवजात ऑक्सीजन ये कुछ ऑक्सीकारक होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक।
क्या बोलेंगे इन्हें? ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ ऑक्सीकारक वो होते हैं जो हमें तुरंत ऑक्सीजन बनाकर दे दे। तो ऐसे तत्व जो हमें अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीजन बनाकर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये जो होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीजन बनाकर देते हैं। ठीक है, तो ये जब नवजात ऑक्सीजन बनाएगा तो इसका ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन मिल गई अपने को, तो अब इससे क्या जोड़ेंगे अपन? ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो वो कैसे होगा इसका ऑक्सीकरण? तो ये जो है CH3, तो अपने पास जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारा बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा है? ROH से। तो मतलब बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, ये चीज तो अपने क्लियर होगी। इसको मैं थोड़ा खोल के लिख रही हूँ। CH3C, ये 2 H है अपने पास इसके, इस वाले कार्बन के पास, और ये OH। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से तो टूटेगा नहीं, ये चीज अपने को पता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा, तो ये यहाँ से टूटेगा। ये जब यहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर आके क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अपनी संयोजकता क्या होती है? 2 होती है ऑक्सीजन की संयोजकता। ऑक्सीजन की जब संयोजकता 2 होती है, तो एक तो ये चीज देख लो कि ऑक्सीजन या तो आगे जुड़ेगा, वो नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, इसमें अपने पास क्या निकलेगा? साथ में H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। एक कभी कभार अगर आपको रिएक्शन समझना है या रिएक्शन याद ना रहे, तो ये चीज देख लिया करो कि इसमें साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहेगा? H2O। अब अपने को कुछ भी करके H2O निकालना है, H2O निकालना है। तो H2O कैसे निकलेगा? कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो अपने पास H2O मिल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। तो ये क्या बना लेंगे? H2O। और ये जो है, ये अपने पास क्या बनेगा? ये CH3 है, और ये कार्बन है, एक कार्बन था। ठीक है, और एक कार्बन है, और ये O है, और ये H है। इसको हम थोड़ा इसका पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास कैसे होगा? कि ये जो C है, इसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है, इससे 2 तत्व निकल के गए हैं, मतलब इसके पास क्या हुआ? ये पॉजिटिव निकल के गए, मतलब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये इससे ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इससे हाइड्रोजन ले लेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास। ठीक है, तो पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास होकर ये अपने पास क्या बना लेगा? COOH, मतलब एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड में भी पढ़ेंगे, मैं वहां और अच्छे से बस समझाने की कोशिश करूंगी। बट इसमें इतना ध्यान रखना है, अपने को शॉर्ट में ध्यान रखना है, इसके मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता, बस मैंने आपको जनरल समझा दी कि ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। इसमें क्या निकालना है अपने को? एक तो H2O, तो ये जो अपने पास नवजात ऑक्सीजन है, इसके साथ इस H2 को निकाल देंगे। ठीक है, और अपने पास फिर बचेगा क्या? CH3CH। बस इतना याद रखना है। ये नवजात ऑक्सीजन देगा ऑक्सीकरण में, और ये दोनों जो C मतलब OH के पास वाले जो कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन होंगे, तो इन दोनों हाइड्रोजन को निकालना है, और अपने को क्या बनाना है? H2O निकालना है। बाकी फिर जो बचे उसको लिख देना है। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखेंगे कैसे वो मैं बता देती हूँ एक बार आपको। CH2OH, ये अपने पास क्या देगा? नवजात ऑक्सीजन। ये जब नवजात ऑक्सीजन देगा तो अपने पास यहाँ क्या बनेगा? CH3CHO, एसिटैल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें सेकंड देखते हैं, इसी के टाइप की रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण मैंने अभी थोड़ी देर, जैसे अपने विनिर्जलीकरण होता है तो उसमें क्या होता है? H2O मतलब जल निकलता है उससे। तो विहाइड्रोजनीकरण में भी क्या होगा? अपने पास जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जो गैस होगी वो निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2, मतलब इसमें से क्या निकलेगी अपने पास? हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
रिएक्शंस के अधिकतर नेम में ही समझ लेना चाहिए कि रिएक्शन में होगा क्या। तो विहाइड्रोजनीकरण होगा। विहाइड्रोजनीकरण में देखते हैं कैसे होगा। CH3, ये एग्जांपल ले लेते हैं, CH2OH, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब इसमें क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण मतलब H2O निकालना है। सबसे पहले तो अपने यहाँ लिख लो कि अपने को हाइड्रोजन गैस निकालनी है, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा मतलब इन रिएक्शन में कुछ काम कर देता है कि अपने को क्या निकालनी है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, ये सोचो। हाइड्रोजन गैस ये निकाल सकते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस यही निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो यहीं से टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड जब यहीं से टूटेगा तो ये हाइड्रोजन गैस यही निकलेगी। तो अपने पास क्या बनेगा, CH3CHO। अब ये कैसे बन गया, ठीक है। ये ऊपर वाले रिएक्शन से रिलेटेड ही है। विहाइड्रोजनीकरण में अपने को हाइड्रोजन निकालना है। इसमें अभिकारक कुछ नहीं रहता है, बस इसमें कॉपर डस्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा कॉपर डाल देंगे ना, जब इसमें कॉपर डस्ट डाल देंगे तो कॉपर डस्ट डालने के कारण कॉपर की ये प्रॉपर्टी होगी, कॉपर डाल दो या फिर है ना कॉपर डाल दो और इसके साथ इसका टेम्परेचर का भी इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। तो इसमें 513 केल्विन टेम्परेचर होगा ना, तभी ये रिएक्शन होगी और इसमें आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बस इसको जनरल ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजनीकरण क्या होगा, अल्कोहल के जो OH से पास वाला जो कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन गैस निकालनी है अपने को। उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो अपने पास CHO बनेगा, CHO मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये मतलब ये दोनों रिएक्शन सिमिलरली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताऊं कि ये है ना थोड़ा सा विभेदीकरण के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। एक रिएक्शन और बता देती हूँ, फिर विभेदीकरण का फिर बता दूंगी मैं थोड़ा सा लॉजिक। या फिर इसमें एक चीज और देखो, अगर हम इसमें 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, CH3CH3। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि दोनों में एक ही काम होगा। उसमें H2O निकल रहा था लेकिन अपने पास क्या आ रही थी, नवजात ऑक्सीजन, इसलिए उससे H2O निकल रहा था और ये वाला H2 ही जा रहा था। इसमें क्या होगा, कॉपर और 513 डिग्री केल्विन पर अगर टेम्परेचर होगा अपना तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और अपने पास वही एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल यही होगी। 2 डिग्री अल्कोहल की अगर किसी से भी करवाते हैं, मान लो कॉपर से मान लो, ठीक है, दोनों में रिएक्शन सेम होगी, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अपना बस अभिकारक चेंज होगा, बाकी रिएक्शन सेम होगी, उत्पाद सेम होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ये जब लेंगे तो इसके साथ क्या होता है अपने CH3CH3, ये दोनों तो यूं ही जुड़े रहेंगे और ये COH। कीटोन का निर्माण हो जाता है इसमें। किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण, ठीक है। इस अभिक्रिया में ध्यान रखना कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब वो कीटोन कैसे बनेगा कि ये 2 डिग्री था, अपने पास क्या निकालना है, वही हाइड्रोजन गैस निकालनी है। तो अब एक हाइड्रोजन तो ये होगा, ये निकल जाएगा और ऑक्सीजन जब इससे जुड़ेगा तो फिर ये हाइड्रोजन एक और भी निकल जाता है और अपने पास हाइड्रोजन की गैस निकल जाती है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री के लिए ध्यान रखेंगे तो 2 डिग्री में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि देखो R COH, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें 3 डिग्री में ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अल्कोहल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो आज का साथ अपना यहीं तक था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे बता दूंगी। अल्कोहल और फिनॉल में कोई भी डाउट हो तो आप इस वाले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।